मैं आपसे बता रहा, अगर इस जिले में कोई नेता है तो इमरान मसूद है। आदमी को पता दुख में लगे, जब इमरान मसूद के पास पीड़ित आदमी जाना तब वो इमरान मसूद पंडित हो जा, तब वो गंगोनी रहता, तब वो अयोध्या रहे, तब वो काशी रहे, तब उसके मकान मथुरा में बन जा। अरे माजिद अली पे कहाँ वोट जा रहा भाई, वोट तो देख लियो आप जब पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सहारनपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से इमरान मसूद चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी और सपा गठबंधन ने इमरान मसूद पर भरोसा किया है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या इमरान मसूद इस गठबंधन के भरोसे पर खरा उतर पाएंगे। जिस तरीके से पिछले वो कई चुनाव लगातार हार चुके हैं और उनकी छवि इस प्रकार की बन गई है कि जिस समय वो चुनाव मैदान में उतरते हैं, राजनीति के लोग ये कहते हैं कि चुनाव हिंदू मुस्लिम पर हो जाता है। क्या इस बार किसी प्रकार के और तरीके के परिणाम निकलकर सामने आएंगे? बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हमारे चैनल के जाने पहचाने चेहरे चौधरी राजकुमार घाटेटा जी मौजूद हैं। चौधरी राजकुमार जी, स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन जी, आपका धन्यवाद और आपके चैनल का भी धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी धन्यवाद। जिस तरीके से इमरान मसूद पर दांव गठबंधन ने लगाया है, तो क्या वो इस सीट को निकाल सकते हैं? क्या उनकी उस छवि में किसी प्रकार का सुधार हुआ है? क्या हिंदू मतदाता इमरान मसूद का रुख करेगा? देखिए विपिन जी, जहां तक इस जिले की बात है, जिले की सियासत की बात है, इस पार्लियामेंट की बात है, सहारनपुर पार्लियामेंट की, मैं आपसे एक बात बता रहा। और देखो, इस चैनल को आपके बहुत लोग देखते हैं, हजारों हजारों की संख्या में। मैं अपनी ही बाइट की बात करूं, अपनी ही वीडियो की बात करूं, अपने ही बयान की बात करूं, 50-100 हजार लोग देखते हैं। सुनो मेरी बात, अब मैं जब जनता के बीच में आप कोई बात कहोगे तो आप बात सत्यता के आधार पर 100% सत्य होनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी जुबान से झूठ बोल लेंगे तो उसका रीजन कहीं कहीं समाज के बीच में, सर्व समाज के बीच में गलत जाएगा। अब मैं इमरान की ही बात सबसे पहले आपको कर लूं। पहली बात तो है कि यहाँ 2 पॉलिटिकल घराने आते हैं इस जिले में। अब तो बहुत लोग खद्दी के कुर्ते पहन के सड़क पर आ जा नेता बन गए, लेकिन एक जमाना था अजीत प्रसाद जैन, ठाकुर यशपाल सिंह पनियाले वाले और जय गोपाल, डॉक्टर जय गोपाल, वो इस जिले की राजनीति किया करते थे। लेकिन उस सियासत का दौर कुछ और था। उसके बाद में जो सियासतमंद लोग आए तो यहाँ 2 परिवार आए जो प्रभावशाली लोग थे। एक काजी रशीद मसूद साहब का परिवार और इधर से चौधरी यशपाल सिंह का परिवार। इन्हीं के परिवारों में ये सियासत चलती थी। उसकी टक्कर वो उठलता और उसकी टक्कर वो उठलता, लेकिन राजनीति दोनों तरफ से जज्बातों की होती थी। अब मैं आपको इमरान मसूद पे जो आपने क्वेश्चन किया, इमरान मसूद की बात बतानी चाह रहा। अब मुझे आप एक बात बताओ कि जब इमरान मसूद चुनाव लड़े है, लड़ने को तैयार हो है, तो विपक्षियों के द्वारा या जनता के द्वारा ये बात फैलाई जा कि भाई ये तो कट्टर मुस्लिम है, कट्टर मुस्लिम है। अब मैं उसके बारे में आपसे एक बात कहनी चाह रहा कि जब ये जो थे धर्म सिंह मौर्य, एससी समाज ताकते थे, हिंदू थे, उसको एमएलए बनाने का काम किसने किया? उसको चुनाव लड़वाने का काम किसने किया? उसको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन बनवाने का काम किसने किया? क्या वो रशीद मसूद का परिवार नहीं था? क्या वो इमरान मसूद का परिवार नहीं था? उसके बाद में फिर 89-90 में वीरेंद्र ठाकुर सहारनपुर असेंबली से चुनाव जीते जनता दल के निशान पे। क्या वो तो सवर्ण जाति से आते हैं, ठाकुर है, क्या वो हिंदू नहीं था? वो किसने चुनाव लड़ाया और किसने विधायक बनाया? इमरान मसूद के परिवार ने, इमरान मसूद ने तो बनाया। अब तीसरे नंबर पर आ जाओ संजय गर्ग, वो तो बंगला जाति से आते हैं और शहर में किसने उसको विधायक बनवाया? वो भी इमरान मसूद और रशीद मसूद ने बनवाया। उसके बाद में आप आ जाओ फिर जगदीश राणा जी, वो भी ठाकुर, उसको किसने एमएलए बनवाया? वो भी तो हिंदू है, मुसलमान तो नहीं हो। वो किसने एमएलए बनवाया? वो भी रशीद मसूद और इमरान मसूद के सहयोग से एमएलए बना। फिर आ जाओ आप कंवरपाल माजरा, वो तो गुज्जर है हमारी बिरादरी का, वो किसने एमएलसी बनवाया? वो भी इमरान मसूद और रशीद मसूद के परिवार ने बनवाया। फिर आ जाओ आप कंवरपाल दूधड़ा, वो किसने वो बनवाया? एमएलए बनवाए मास्टर कंवरपाल जी को। और सुनो, कभी इन्होंने अपने चुनाव में अपनी औरतों को नहीं निकाला, लेकिन मास्टर कंवरपाल के चुनाव में उनकी औरतों तक निकली। फिर प्रदीप को बनवाया, प्रदीप भी तो वही था, आज भारतीय जनता पार्टी में है। तो मुझे ये बताओ, ये जो लोग कहते हैं कि कट्टर मुस्लिम है, इन कैंडिडेटों में से कौन सा मुस्लिम है? फिर एक और नई बात बता रहा, नरेश सैनी को बेट से विधायक बनवाया, वो बताओ कौन है? हिंदू नहीं है क्या? है जी, उसमें भी सहयोग इमरान मसूद का। तो देखिए मेरी बात सुनो, पॉलिटिकल आप दोष गठित कर सको,
लेकिन वो नहीं कर सकते जो जनता के बीच में है। तो इमरान मसूद ऐसी बात नहीं है कि वो मुस्लिम है, कट्टर मुस्लिम है, उसके पास तो आज भी काम वाले बहुत हिंदू जाते हैं, हर समाज का व्यक्ति जाता है। इमरान मसूद किसी से भी नहीं पूछता तू किस जाति का, किस बिरादरी का है, काम करते हैं। लेकिन जब उसका, ये तो इनका वक्त खराब है, वक्त खराब है विपिन जी दोनों परिवारों का। अभी पता नहीं कुछ कुदरत की कुछ करड़ी निगाह है, वरना चौधरी यशपाल सिंह का परिवार और रशीद मसूद का परिवार, अगर किसी का झगड़ा हो जाता था, उन्माद फैल जाता था, तो या तो उनके बैठक पर फैसला हो जाता था और या चौधरी यशपाल सिंह के फार्म हाउस पर बैठ के फैसला हो जाता था। अब राजनीतिक नुमाइंदों की बात बता रहा, मैं नई बात कर रहा आपसे। अब तो लोग बाग जो पॉलिटिकल लोग हैं ना, जो टिकटों की लाइन में लगे हैं, वे लोग सूटकेस भर भर का, कोई लखनऊ जा, कोई दिल्ली जा, कि मैं उस पार्टी से टिकट लाऊं, मैं उस पार्टी से टिकट लाऊं। और हमने ये जलवा देखा दोनों परिवारों का कि रशीद मसूद की बैठक पे टिकट वितरण होता था, जिसको वो पर्ची काट कर देता था उसी को टिकट हो जाता है असेंबली का। लखनऊ भी नहीं जाते लोग, और जिस दल के वो नेता थे चौधरी यशपाल सिंह, उनके फार्म हाउस पर बैठ कर जिसको पर्ची उन्होंने काट कर दे दी उसका टिकट होगा। तो ये तो ऐसे पॉलिटिकल परिवार थे। अनर्गल बयान किसी के पक्ष में नहीं देना चाहिए, किसी पे चिंता किसी झुट्टी नहीं करनी चाहिए। सवाल ये है राजकुमार जी, जिस तरीके की राजनीति काजी रशीद मसूद साहब की थी, इमरान मसूद और नोमान मसूद ने तो उस राजनीति का बिल्कुल बंटाधार कर दिया। अब बताओ आप मुझे संजय गर्ग कहाँ हैं, अब बताओ आप मुझे प्रदीप चौधरी कहाँ हैं, अब बताओ आप मुझे मुकेश चौधरी कहाँ पर हैं, अब बताओ आप जगदीश राणा का परिवार कहाँ पर है। देखिए विपिन जी मेरी बात सुनो, जो उनके करने का काम था, जो फायदा वो अपने वर्कर को दे सके थे, अपने कैंडिडेट को दे सके थे, वो उन्होंने देने का काम किया है जी। अब चलो ये इमरान मसूद जी की मैं बात बता रहा, ये मेरी बात अगर सच तो है, अगर सच है तो बताओ आप, और या आप जनता के बीच में चले जाओ और सुनो सच्ची बात। दवा जो हो ना, कड़वी दवाई आराम करे, जितनी मीठी दवा है ना सब में अल्कोहल है, वो नुकसान देती है, नशा करती है, लेकिन कड़वी दवा हमेशा आराम करती है। तो मैं आपको बताऊं, जहां तक पॉलिटिकल नुमाइंदगी की बात है, देखिए इमरान मसूद के थ्रू, काजी रशीद मसूद के थ्रू लोगों को सियासत करने का मौका मिला, रास्ता दिखा, और यही काम चौधरी यशपाल सिंह के यहाँ होते थे। चौधरी यशपाल सिंह ने भी बहुत लोगों को राजनीति में उठाया, किसी को नौथा मिल का चेयरमैन बना दिया, किसी को कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बना दिया, किसी को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, किसी को ब्लॉक प्रमुख बना दिए, पता नहीं कितनों को टाउन एरिया में चेयरमैन बना दिया गया। मेरा सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से आप काजी रशीद मसूद साहब की प्रशंसा कर रहे हैं, काजी रशीद मसूद साहब एमपी का चुनाव लड़ते थे, चुनाव जीत गए तो जब अच्छा, और हार गए तो फिर भी ठीक, क्या वो कोई और चुनाव लड़ते थे। लेकिन अब बात अगर इमरान मसूद की करें या नोमान मसूद की करेंगे, अगर एमपी का चुनाव है तो तब इमरान मसूद चुनाव लड़ेंगे, अगर विधानसभा का चुनाव है तो तब इमरान मसूद चुनाव लड़ेंगे, अगर नगर निगम का चुनाव है, मेयर का चुनाव है तो तब इमरान मसूद चुनाव लड़ेंगे, अगर गंगो विधानसभा से चुनाव लड़ने का सवाल है तो तब नोमान मसूद चुनाव लड़ेंगे। और अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि आगे की जो इस परिवार की पीढ़ी है वो सभासदी में भी लोगों का मौका नहीं आने देगी, अब सभासद का चुनाव भी एक काजी परिवार ही लड़ेगा। देखिए विपिन जी, जहां तक पॉलिटिकल व्यक्ति की बात होती है, पॉलिटिक्स में हर कोई चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन मैंने एक चीज देखी है इमरान मसूद की, मैं इमरान मसूद को ज्यादा जानूं, न तो मैं नोमान मसूद को ज्यादा जानूं, न उनके परिवार के लोगों को जानूं, और या फिर मैं एमपी साहब को जानता था। अब इधर जो है दूसरा जो परिवार है चौधरी साहब का, वो भी सियासतमंद लोगों का परिवार है। तो ये लोग जो हैं, अब मैं अगर आपसे सीधी सीधी एक बात कर लूं, पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज है, अगर इन दोनों परिवार कसम खा के अगर एक हो जाए तो आपको उम्मीद है कोई गंगो कॉन्स्टिट्यूंसी पे जीत जाएगा। चौधरी परिवार तो ये कहता है कि ये प्रयास तो कई बार हुआ और ये लोग उनके पास में भी पहुंचे, लेकिन ये लोग तो जुबान के पक्के नहीं है, जुबान इनकी बार बार फिसलती है। देखिए वहां है कुछ कमियां आई हैं, हमने भी सुनी पहले, वो बात अलग है कि इमरान शायद चाहते भी हों, लेकिन इमरान के कुछ परिवार के लोग जहां से वो गड़बड़ होगी, तो मैं कोई सियासतमंद की वो नहीं बता रहा कि मैं बही और पोथी ले रहा, मैं तो ये बता रहा कि वास्तव में इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, इस पार्लियामेंट के अंदर दोनों परिवार मजबूत है। और ये जो ठप्पे वाली बात आपने कही थी, ये गलत बात है, ये तो है गलत सरोसरी। अब जहां तक हमारे चौधरी साहब की बात है,
चौधरी यशपाल सिंह के परिवार की बात है। क्या चौधरी यशपाल सिंह सबका कॉम्बिनेशन करके नहीं चले थे? क्या सर्व समाज के लोगों को नहीं अपने साथ रखे थे? उनके पास त्यागी समाज के लोग भी रहे थे, ठाकुर समाज के लोग भी रहे थे, बनिया समाज के लोग भी रहे थे, ब्राह्मण समाज के लोग भी रहे थे, गुज्जर समाज के लोग भी रहे थे, जाट समाज के लोग भी रहे थे। और भाई साहब जिला अध्यक्ष में क्या, और आपकी जो कांग्रेस की कार्य समिति होती थी वो क्या, सरदार भी थे, सरदार नाम सिंह को नगर अध्यक्ष रखा। आप मुझे ये बात बताओ, इस चुनाव में इमरान मसूद को हिंदू वोट मिलेगा या नहीं? किस प्रकार की आपकी सोच है, आपको क्या लग रहा है? देखिए भाई साहब, मेरे हिसाब से तो इमरान मसूद को हिंदू वोट मिलना चाहिए और उसका अधिकार भी है। अच्छा आप एक काम कर लो, बरीकी से सच्चाई पे आ जाओ। कल आप इमरान मसूद के घेर वहां चले जाइयो सहारनपुर मकान पे, और अब से पहले, अब तो पार्लियामेंट आ गई, 5 साल बाद आई, उससे पहले भी पूछ लो कितने हिंदू जाते थे, कितने गुज्जर जाते थे, कितने जाट जाते थे, कितने ठाकुर जाते थे, कितने बढ़िया जाते थे, कितने ब्राह्मण जाते थे, और भाई साहब कुम्हार क्या और कश्यप क्या, सब जाते थे। ये जाते तो सब हैं, हिंदू लोग काम भी इमरान मसूद से कराते हैं, लेकिन जिस समय वोट देने का नंबर आता है तो उस समय तो फिर इमरान मसूद में उन्हें मुस्लिम नजर आता है। ये उनका वक्त खराब है भाई साहब, ये ऊपर वाले की तरफ से वक्त खराब है दोनों परिवारों का। ऐसे ऐसे लोगों को असेंबली प्राप्त हो रही जो राजनीति की एबीसीडी भी नहीं जानते, एबीसीडी नहीं जानते, और उन्होंने तो भाई साहब निम्न सदन से लेकर उच्च सदन तक काम किया। दोनों परिवार के लोगों ने काम किया है। चौधरी साहब के परिवार ने भी किया और इमरान मसूद के परिवार ने भी किया। अब जहां तक इमरान मसूद की एक नई बात और बता रहा मैं आपको, कोई भी झगड़ा या फिसाद पहली बात तो हुए नहीं हमारे जिले में, और अगर हो भी गए तो जितने पॉलिटिकल नुमाइंदे हैं सबसे पहले इमरान मसूद जाता है जनता के बीच में। ठीक है जी। और भाई साहब हमने एसएसपी को भी सुना, एसएसपी ने फोन करके कहा, डीएम साहब ने फोन करके कहा कि भाई नेताजी कहा हो, और भाई इस तरह का एक उन्माद हो गया और इमरान मसूद पतंगे की तरह गया पटाख देगी। और सुनो, अपने कार्यकर्ता के लिए इमरान मसूद को भी हमने देखा, और हमने इंदर सेन जी को भी देखा, रुद्र सेन जी को भी देखा। ऐसे ये दोनों पॉलिटिकल परिवारों के लड़के जो ड्राइवरी भी अपने आप करके चले जाए अपने आदमी के लिए भाई साहब। तो मैं ये कह रहा कि जो अपने आदमी की लड़ाई लड़ने का काम करेगा उसको तो वोट का अधिकार होना चाहिए, मिलना चाहिए उसे वोट। इमरान मसूद के बारे में राजनीति के कुछ जानकार लोग ये कहते हैं कि जिस समय उन्होंने जगदीश राणा के खिलाफ मुजफ्फराबाद से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जगदीश राणा को उन्होंने चुनाव में हरा दिया था, तभी से बस ग्रहण लगा हुआ है, बंटा धार इमरान मसूद की राजनीति का हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ विपिन जी, आपने मुझे 10 बार सम्मान दे दिया, 10 बार सम्मान दिया, या मेरे 10 काम आपने किए और एक काम आपने मेरा नहीं कर पाए, तो उन 10 के 10 को बुला दूं बस? ये तो बहुत लोग करते हैं, ये तो होता है, करते हैं लोग बात। जो पहले लोग थे वो उन एहसानों को मानते थे। मेरा सवाल अब आपसे राजकुमार जी ये है कि एक तरफ बहुजन समाज पार्टी से माजिद अली गाड़ा चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं जो पिछड़े समाज से हैं, और एक तरफ समाजवादी कांग्रेस गठबंधन से इमरान मसूद चुनाव मैदान में उतर चुके हैं जो अगड़े समाज से हैं। तो इस मुस्लिम समाज में भी अब अगड़े और पिछड़ों की लड़ाई है। देखिए विपिन जी, पॉलिटिकल हार जीत तो होती रहे है जी, चुनाव हारे भी जाते हैं और जीतते भी जाते हैं, लेकिन नेता हार के और जीत कर नहीं बनता, नेता की कुयत पैदा करनी पड़े। मैं आपसे बता रहा, अगर इस जिले में कोई नेता है तो इमरान मसूद है, या इधर से चौधरी यशपाल सिंह के लड़के हैं। मैं गलत नहीं कह रहा भाई साहब, यूं तो कुछ लोग मुझे कल को यूं भी कहेंगे, कमेंट करेंगे इधर पे, यूं तो कटवा है जी, यूं तो मुल्ला है जी। आदमी को पता दुख में लगे, जब इमरान मसूद के पास पीड़ित आदमी जाना तब वो इमरान मसूद पंडित हो जा, तब वो गंगोनी रहता, तब वो अयोध्या रहे, तब वो काशी रहे, तब उसके मकान मथुरा में बन जा। ठीक है जी। और अब जब उसका चुनाव लड़ने का नंबर आवे तो उस पे ये करते हैं, ये टिक्का टिप्पणी करते हैं, ये तो कट्टर मुस्लिम है जी, तब वो गंगो का भी बन जा, कमेले का भी बन जा, और वो ढोली खाल का भी बन जा। तो ये सोच है लोगों की, फिदरती दुनिया है, फिदरती। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप काम के लिए जाओ उसके पास और आपके काम करता है रात को भी दिन में भी, तब तो वो पंडित है जी। जब आपकी लड़ाई लड़ने का काम करता है तब भी वो पंडित है। जब हिंदू वोटों की बात छोड़ दीजिए, मुस्लिम समाज में भी कई इस प्रकार के लोग हैं, कई ऐसे नेता हैं, और एक बहुत बड़ा ऐसा धड़ा है जो नहीं चाहता कि इमरान मसूद किसी तरीके से चुनाव में कामयाब हो जाएं। वो हर जोड़ घटा गुना भाग इमरान मसूद को चुनाव में हराने के लिए करता है। और ये भी बात आपको माननी पड़ेगी कि अब इस मुस्लिम समाज में भी अगड़े और पिछड़े की बहुत तगड़ी लड़ाई है। जी जी, ये मैं मान रहा आपकी बात, लेकिन फिर इसके साथ में ये कहूंगा कि वो जो मुस्लिम समाज के कैंडिडेट आए हैं, चाहे वो अगड़े हों चाहे वो पिछड़े हों, उनके पास पार्टी का वोट है, वो पार्टी के वोट पर बड़ा चुनाव लड़ सके हैं। इमरान के पास व्यक्तिगत वोट भी है, और अगर मेरी बात ये गलत हो तो आप समाज के बीच में चले जाइए कैमरा लेके
और आप पूछ लियो किसी से जाके कि व्यक्तिगत वोट किसके पास है। अच्छा, मेरा अब आपसे सवाल ये है कि माजिद अली गाड़ा और इमरान मसूद में आप किसे दमदार मानते हैं? मैं क्या मानता हूं, आप अनपढ़ आदमी से पूछ लो, आप अनपढ़ से पूछ लो किसी से। भाई इमरान मसूद हर जगह मजबूत है, हर जगह टिका हुआ है, चाहे वो शासन स्तर से लो, प्रशासन स्तर तो अधिकारी के स्तर से लो, पब्लिक के स्तर से लो, काम करने के तौर तरीके से लो, झगड़े फिसाद निपटाने के हिसाब से लो, और चाहे उसकी बैठ उठ देख लो, और समाज के लोगों को मिलेगी। ऐसी बात नहीं है, देखो जो सच्चाई है वो कहनी चाहिए। मतलब लेकिन जीतने के उससे मजबूत नहीं है। देखिए मैं जीत हार तो ऊपर वाले के हाथ में है, जीत हार होती है ऊपर वाले के हाथ में। फजलुर रहमान को सब कमजोर बता रहे थे, उन्होंने 2019 में चुनावी अखाड़े में धाड़ देसी जीत मारी थी इमरान मसूद। पता कैसे मार दिए थे, जानकारी है आपको? समाजवादी पार्टी का वोट कितना है, बहुजन समाज पार्टी का वोट कितना है? समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन प्रत्याशी था फजलुर रहमान जी। और मैं ये भी नहीं कहता कि वो बुरा आदमी है, आदमी अच्छा है, आदमी अच्छा है। मैं क्यों कह दूं किसी को कि वो बुरा आदमी है, और है भी नहीं बुरा, चाहे आप उसके नजदीक चल दे के चले जाइयो। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल स्तर की बात है, वहां देखो इमरान के आगे इनमें से कोई सा ठहरने वाला है नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है। राघव लखनपाल शर्मा और इमरान मसूद के बीच यदि टक्कर हो तो आपके हिसाब से कौन मजबूत रहेगा? सुन लो मेरी बात, ये तो मैं कह नहीं सकता कि राघव लखनपाल शर्मा मजबूत रहेंगे या इमरान मसूद मजबूत रहेंगे, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि इमरान मसूद को राघव लखनपाल भारतीय जनता पार्टी से मजबूत कैंडिडेट है। इमरान की लड़ाई में और राघव लखनपाल की लड़ाई में मतलब देखने लायक कुश्ती है। अगर राघव लखनपाल की जगह भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कोई और आ जाता, ठाकुर बिरादरी से आ जाता या किसी और बिरादरी से आ जाता, वो इमरान मसूद 12 बजे जीत जाता। ये भी आपको बता रहा मैं। हाँ, नहीं, अभी तो टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ। राघव लखनपाल शर्मा का अभी नाम डिक्लेयर थोड़ा ही हुआ है। देखिए डिक्लेयर नहीं हुआ, राघव लखनपाल को टिकट होता है तो लड़ाई कांटे की होगी। मैं साफ सी बात बता दूं। मतलब माजिद अली को आप कहीं नहीं मान रहे? अरे माजिद अली पे कहां वोट जा रहा भाई, वोट तो देख लियो आप जब पड़ेगा, या तो इमरान को जाएगा, इमरान को ही जाएगा सबसे ज्यादा वोट। और भाई जहां तक इसकी बात है, गठबंधन की बात है, कांग्रेस की सपा की, और भाई माजिद पे देख लियो कितना वोट जागन हुआ है। थोड़ी बहुत तो देखो लोग काट ही दिया रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।